रबी की फसल की बुआई शुरू होते ही बाजार में एक नकली खाद की बिक्री शुरू हो गई है। इसका खुलासा तब हुआ जब बरेली में जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने सिरौली इलाके में संग्रामपुर में एक मकान पर छापा मारा। यहाँ भारी मात्रा में नकली खाद पकड़ी गई, जिसके बाद कृषि रक्षा अधिकारी ने उस मकान को सील कर दिया। साथ ही आरोपी पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत FIR भी दर्ज करवाई है। क्योंकि रबी का सीजन शुरू हो रहा है और इस समय DAP NPK की मांग किसानों में बढ़ गई है, उनकी बुवाई शुरू हो गई है। तो इसको देखते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा विभिन्न तहसीलों में टीमें गठित की गई थी। तो मैं स्वयं एक आंवला तहसील में गत 2 दिनों से भ्रमण पे हूँ। तो कल मुझे किसी किसान के द्वारा सूचना मिली कि वहाँ पर एक खाद स्टोर है। तो मैं उस परिसर में जब गया, संग्रामपुर गांव है, वो हरदासपुर है, रामनगर ब्लॉक में। तो जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे वहाँ कुछ ऐसा खाद जैसा मटेरियल जो दानेदार था, उसको विभिन्न प्रकार के ब्रांडेड जो कट्टे थे इफ़को के, क्रिवको के, उसमें DAP और पोटास के रूप में पैक करते हुए मुझे वहाँ एक व्यक्ति मिला। एक व्यक्ति था तो हमारे घुसते ही वो दीवार लांघकर भाग गया। उसका नाम उसने बताया, उसका नाम भी हमने नोट कर लिया है। लेकिन जो व्यक्ति हमें मिला था उसको तत्काल हमने पुलिस को सुपुर्दगी में दे दिया है और उसके बाद सारा परिसर, दोनों कमरे उसको सील कर दिए गए हैं। सील करने के बाद पूरे जो भी हमें मटेरियल वहाँ मिला था उसमें 12 नमूने हमने उनसे ले लिए हैं कि वो किस तरह का है। और इसके बाद जिलाधिकारी महोदय से स्वीकृति के बाद थाना सिरौली में हमने अपनी तहरीर दे दी है। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। देखिए, नकली खाद वो बिल्कुल ज़मीन को लिए बहुत घातक है। एक तरह से किसानों का, हमने कई सारे किसानों की भलाई के लिए काम हुआ। नहीं तो कई किसान अगर इसको खरीदते तो अपनी ज़मीन को ऊसर बना लेते। इस तरह की खादों से ज़मीन ऊसर बन जाती है तो किसान भाइयों को पता नहीं होता कि वो ऐसे पैकिंग में जाते हैं और सीधे खेत में डाल देते, तो ज़मीन की उर्वरा शक्ति में बहुत नुकसान होता है और फसल भी बहुत अच्छी उस पर। अब नहीं, इस तरह से तो वो तो एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल में उसके नाम से पैकिंग कर रहा था, तो वो सस्ते से काम हो जाता है। और चूँकि बाज़ार में इस तरह की खादें DAP वगैरह महंगी मिलती है तो सस्ते के चक्कर में किसानों को दे दी जा रही होगी। लेकिन हमने जल्दी इसका पर्दाफाश कर दिया और आगे जो भी और कोई हमें सूचना मिलेगी तत्काल उस पर कार्रवाई की जाएगी। किसान भाइयों से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो भी हमारी पंजीकृत दुकानें हैं, लाइसेंस शुदा दुकानें, उन्हीं से खाद लें। किसी व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति से या कोई गाँव में बेचने आ रहा है उससे बिल्कुल किसी तरह की कोई खाद ना लें। और इस तरह की कोई सूचना मिलती है तत्काल मुझे मेरे मोबाइल पर तुरंत सूचना दें। किसान को DAP हमारे शासन की पॉलिसी में है कि नैनो DAP का उपयोग बढ़ाया जाए और जो हमारी पारंपरिक खादें हैं दानेदार, उनको थोड़ा कम किया जाए। तो हमारा ये कहना है किसान भाइयों से, बहुत विनम्र अनुरोध है उनसे कि जैसे मान लो उनको 2 या 3 कट्टे की ज़रूरत है तो उसमें 2 कट्टे दानेदार यूरिया बैग ले लें और 1 नैनो DAP ले लें। तो हमारा अपील है, क्योंकि शासन की एक नीति है कि धीरे धीरे हमें नैनो यूरिया के उपयोग को बढ़ाना है। दबाव नहीं, लेकिन ले हैं जी, उनको दें। किसान आपको बताएगा दुकानदार की कैसे उपयोग करना है। अगर आप चाहें तो हम उसके, चूँकि उपयोग किया गया है पहले, उसके प्रदर्शन आदि लगाए गए, उसके रिजल्ट परिणाम अच्छे हैं। तो DAP NPK के लिए नैनो DAP यूज करें और अगर उनको यूरिया लेना है तो नैनो यूरिया लें सर जरूर साथ में। धन्यवाद। बुआई के सीजन के चलते बाजार में खाद की खपत बढ़ेगी। ऐसे में खाद की कालाबाजारी और नकली खाद की बिक्री से किसानों को सावधान रहना होगा। इसीलिए जहां तक हो सके किसानों को पंजीकृत खाद विक्रेताओं के यहां से ही खरीद करनी चाहिए। डेली इंसाइडर के लिए बरेली से रंजीत बिसारिया की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।